रानू बहन, सुना है बंटी, अब नहीं रहा, मुझे अफसोस है। वो नेक और बहादुर कबूतर था। और तुम कैसी हो? मिट्ठू, बंटी की मौत ने जैसे बबली के साथ साथ मेरी भी हिम्मत भी तोड़ दी है, लेकिन मैं रो नहीं सकती। बबली के आंसू देखे नहीं जाते। रानू बहन, ये तुम्हारी कोशिशें देखकर दिल भर आता है। तुमने हमेशा सबकी मदद की है, अब हमारी बारी है। हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। हम सिर्फ खाना ही नहीं लाए, एक उपाय भी लाए हैं। उपाय? कैसा उपाय? चलो उसके लिए ऐसा घर बनाते हैं जहाँ कोई कालू, कोई चील न पहुँच सके, जहाँ वो बबली अपने बच्चों के साथ महफूज रह सके। एक ऐसा घर जो इस जंगल की बुराई से दूर हो। चलो उसके लिए घर बनाते हैं जहाँ दुश्मनों की पहुँच न हो। हमें याद है, हमारी नानी बताया करती थी, नदी के उस पार एक जादुई जलपरी रहती है जो जरूरतमंदों को मदद करती है। अगर वो हमें मिल जाए तो शायद वो बबली के लिए कुछ कर दे। तो चलो हम चलेंगे उस परी के पास। जैसे ही तीनों नदी के किनारे पहुँचते हैं, यही कहीं रहती थी वो जलपरी। मेरी नानी कहती थी, जब कोई सच्चे दिल से बुलाता है तो वो जरूर आती है। हे जलपरी, अगर तू कहीं है तो इस जंगल की एक बेबस माँ की पुकार सुन। बबली कबूतरी को तेरी जरूरत है। उसके अंडों को अब सिर्फ तू ही बचा सकती है। पानी में अचानक हल्का नीला प्रकाश फैलता है। उसमें से धीरे धीरे एक परी प्रकट होती है। मैं जानती हूँ तुम्हारा दर्द रानो। ये लो, ये जादुई नारियल का घर। यह नदी पर तैरेगा और तुम्हारे बच्चों को सुरक्षित रखेगा। आपने तो जैसे आसमान से रहमत बरसाई। शुक्रिया परी माँ। हरियाली और राडो मिलकर बबली को नदी किनारे लाते हैं। परी के दिए नारियल घर में अंदर जाते हैं। ये तो किसी सपने जैसा है। मेरा घर तैरता हुआ, अब मेरे बच्चों को कोई नहीं छू सकता। बिल्कुल, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझ पर आंच नहीं आने दूंगी। रात का समय कालू, गोरी और चील ने हमला कर दिया। बाहर आओ, अंडे दो। ये जंगल का कानून है। जंगल का नहीं, तुम जैसे दरिंदों का कानून है ये। हम सब तुम्हारे खिलाफ हैं। अभी तुमने हमें कम आंका है गोरी। हम हर हाल में इन अंडों की रक्षा करेंगे। मिट्ठू अपनी चोंच में कांटे लेकर उड़ता है और सीधे चील की आंखों पर फेंकता है। ये जल रहा है मेरी आंखें। तीनों बहादुर पक्षियों ने मिलकर शैतानों को भगा दिया। शिकारी चील घायल होकर भाग निकला। कालू और गोरी पकड़ गए और जंगल पंचायत ने उन्हें सजा दी। कुछ हफ्तों बाद बबली के 5 सुंदर बच्चे नारियल के घर में जन्म लेते हैं। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। रानू बहन, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। हम औरतें एक दूसरे का सहारा बने तो कोई ताकत हमें नहीं तोड़ सकती। बच्चों के साथ बबली और रानो अब नारियल घर में खुशहाल जीवन जीती हैं। जंगल में हर कोई जान गया कि एकता, बहादुरी और प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर दिल साफ हो और इरादा नेक तो खुदा भी मदद करता है। फिर बबली कबूतरी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी नारियल घर में रहती है।